बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हालात में चलना सीखो। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज हम लेकर के आए हैं साइंस का टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड। पिछले दिन जिसने दोस्त टेस्ट दिया है उन सब का स्कोर कार्ड आ चुका है, प्लस टेस्ट पेपर आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेस्ट पेपर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे स्कोर कार्ड और आज देखेंगे कि कौन सबसे पहला स्थान हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग नए हैं दोस्त, आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क, 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा। कैसे लेना देना है टेस्ट आपको, ये आपको हम बताएंगे ये टेस्ट पेपर देखने के बाद। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं टेस्ट पेपर, और स्कोर कार्ड देखने से पहले ही आपको हम बता देंगे कि आप कैसे टेस्ट में भाग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यह है टेस्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, कहा जा रहा है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। तो इसमें से भंडारित ऊर्जा कौन सा होती है घड़ी में, अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं। देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कहा जा रहा है इसमें कि गतिज ऊर्जा होती है, दूसरा कह रहा है उष्मीय ऊर्जा होता है, तीसरा कहता है स्थितिज ऊर्जा होता है, या चौथा नंबर कह रहा है रासायनिक ऊर्जा होता है। दोस्त होता क्या है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित जो ऊर्जा होती है, जान लीजिए वो जो होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, ये है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है इसमें कि लोहे का जंग, लोहे पर क्या होता है कि जब जंग लगता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, भार बढ़ जाता है कि कम हो जाता है, या तीसरा नंबर वही रहता है, चौथा नंबर कि हम कह ही नहीं सकते हैं कि क्या हो सकता है। दोस्त होता क्या है जब जंग लगता है, तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि चलिए लोहा में जंग लग गया तो उसका वजन जो होगा, वेट जो होगा वो कम जाएगा। दोस्त कमेगा नहीं, उसका वेट बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है जानिए, और लोहा होता है, लोहा का जो रासायनिक नाम होता है कि उसका फेरस होता है। अब वो क्या करता है कि जब वायु के कांटेक्ट में रहता है, हवा के कांटेक्ट में रहता है, तो वो हवा से क्या करता है कि रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद वो फेरस डाइऑक्साइड बना लेता है, तो ऑक्सीजन का भार जो है उस लोहे पर आ जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ जाता है, न कि घट जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, लोहा का भार बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं चलो जंग लग गया है तो भार घट जाएगा, दोस्त घटेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि लीवर फ्लूक के शरीर का आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है, ये इसमें हमको जानना है। पहला देख लीजिए ऑप्शन कहता है कि पेलिकल कहलाता है, या दूसरा नंबर आपको कह रहा है क्या कि टेगमेंटस कहलाता है, या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि सेल्यूलर जो है एपिडर्मिस कहलाता है, या चौथा इसमें आपको कहा जा रहा है कि टेगम्यूमेंट कहलाता है। दोस्त कहलाता क्या है, तो जान लीजिए, हम आपको बताते हैं कि लीवर हुक जो होता है उसका शरीर जो होता है वो बिल्कुल पत्ते के जैसा होता है, चिपटा होता है। ठीक है, उसका शरीर पत्ते के जैसा चिपटा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और आपको हम बताते हैं कि इसका आवरण जो कहलाता है वो पेलिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, पेलिकल। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, पेलिकल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि त्रियाम मतलब 3 डायमेंशनल, ठीक है, लेजर जो होता है, लेजर किरणें जो होता है, वो बीम जो होता है, वो उसकी सहायता से किस प्रकार की मतलब चित्रण जो है, चित्र बनता है, ये कहा जा रहा है। तो पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि होलोग्राम बनता है, या दूसरा जीरोग्राम बनता है, या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि वीडियोग्राफी बनता है, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि ऑडियोग्राफी बनता है। दोस्त बनता क्या है, 3 डायमेंशन में जब लेजर किरण को हम क्या करते हैं कि छवि बनाते हैं उसकी सहायता से। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या, होलोग्राम, होलोग्राम बनता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन, तो आयोडीन युक्त हार्मोन है कौन इसमें से ऑप्शन में, ये हमें बताना है। तो देख लीजिए ऑप्शन, पहला नंबर आपको क्या कहा जा रहा है कि थायरोक्सिन है, या दूसरा नंबर कहता है इंसुलिन है, तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि एड्रिनल है, या चौथा नंबर टेस्टोस्टेरोन है। दोस्त है क्या, ध्यान रखिएगा, जिसमें आयोडीन होता है वो होता है थायरोक्सिन। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो आयोडीन युक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किन्होंने किया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन, ये हमें बताना है, म्यूटेशन का।
ठीक है, तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर है आपको क्या कहा जा रहा है इसमें, हेक्सले साहब ने किया था, या दूसरा नंबर डार्विन साहब ने किया था, या तीसरा नंबर लैमार्क साहब ने किया था, या चौथा नंबर डी ब्रीज साहब ने किया था। तो ध्यान रखिए, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, ये फोर्थ नंबर डी ब्रीज साहब ने किया था। ठीक है, किसने? डी ब्रीज साहब ने किया था, याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त कि एस्थेटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय है रूप है, ये बताना है। किसका क्रिस्टलीय रूप है इसमें से, ये बताना है। पहला देख लीजिए ऑप्शन क्या कहा जा रहा है कि चूना पत्थर का, या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि कांच का, या तीसरा नंबर सिल्का या चौथा नंबर कहा रहा है एल्युमिनियम का, मतलब एल्मुना का। दोस्त है किसका एस्थेटिक जो होता है सो वो किसका रूप होता है? ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि एस्थेटिक कहिए या आप उसको क्वार्ट्ज कहिए। ठीक है, यह एक खनिज ही होता है। क्या होता है? एक खनिज ही होता है, समझ लीजिए। और ये जो होता है वो किस रूप में, किसके क्रिस्टलीय रूप में होता है? तो वो सिलिका के क्रिस्टलीय रूप में होता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीजें है, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो है दोस्त इंपॉर्टेंट है। टेस्ट बिल्कुल मत छोड़िएगा, टेस्ट हमेशा पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट क्या है कि एक लिमिट में है। टेस्ट का लिमिट जो होता है वो 100 स्टूडेंट के लिए है, जान लीजिए आज। इसलिए 100 स्टूडेंट अगर पुरने के बाद जो है अगर आपका टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कतें है। इसलिए टेस्ट डालते ही वीडियो क्या कीजिए कि टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया कीजिए। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है, क्या कह रहा है इसमें कि हृदय की दे दिया है कि हृदय की धड़कन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें से किस विटामिन का, खनिज का इस्तेमाल होता है, ये बताना है। किस खनिज का इस्तेमाल करता है? ठीक है, हृदय की जो धड़कन की गति जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो पहला नंबर देख लीजिए सोडियम, दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि गंधक, तीसरा नंबर पोटेशियम, और चौथा नंबर आपको दे दिया है क्या? लोहा। दोस्त कौन है जो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है? ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं। वैसे इसमें ऑप्शन जो होगा ये थर्ड नंबर मेरा पोटेशियम होगा, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी आपको पोटेशियम ना दे, तब उस जगह पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि पोटेशियम ही याद करके जाइएगा, पोटेशियम नहीं मार पाइएगा। तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि पोटेशियम है एक, तो पोटेशियम है जो क्या करता है कि हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। दूसरा नंबर जान लीजिए कि कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी करता है। तीसरा नंबर मैग्नीशियम भी होता है। तो ये तीन याद रखिएगा, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तीन चीज याद रखिएगा जो हृदय की धड़कन को क्या करता है कि कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछा भी जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कि खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित कह रहा है कि चिपचिपाहट रहित बर्तनों में लेप लगाया जाता है। किसका लेप लगा देते हैं? जी हाँ, बर्तनों में चिपचिपाहट न हो इसके लिए किसका लेप लगा देते हैं इसमें, ये कहा जा रहा है। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर ऑप्शन क्या कहा जा रहा है इसमें कि काले रंग का लेप लगा देते हैं, या दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि पॉलीथीन का लेप लगा देते हैं, या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि पॉल स्टाइरीन का जो है लेप लगा देते हैं, या चौथा टेफ्लॉन का लेप लगाते हैं। किसका दोस्त बर्तन में चिपचिपाहट को खत्म करने के लिए हम लेप लगाते हैं, ये बताना है। तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि चिपचिपाहट को खत्म करने के लिए इसमें टेफ्लॉन का लेप लगाते हैं। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसका? टेफ्लॉन का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी ग्रंथि दुग्ध मतलब निष्कासन के लिए या हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्त्रावित करती है। ठीक है, इसमें से कौन? तो पहला देख लीजिए, पहला आपको कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि स्त्रावित करती है, या दूसरा नंबर आपको कह रहा है इसमें कि थायराइड ग्रंथि करती है, या तीसरा नंबर आपको देख लीजिए, तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि पेरा दे दिया कि पैराथायरॉइड ग्रंथि करती है, या चौथा नंबर कह रहा है कि एड्रिनल ग्रंथि करती है। कौन करती है? तो देखिए, आपको हम बताते हैं कि दूध स्त्रावित करने के लिए या दूध निकालने के लिए, महिला के शरीर से जो स्तन से दूध निकलता है उसको निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन तो हार्मोन होता ही है, वो स्त्राव करता कौन है? तो जान लीजिए, ये प्यूटेटरी ग्लैंड करता है। प्यूटेटरी ग्रंथि जो होता है वो पश्च भाग में स्थित होता है, वही क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन जो है क्या करता है, हार्मोन निकालता है, वो उत्तेजित करता है दूध को बाहर निकालने में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट है और इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्या होता है कि
मिलना बंद हो जाता है, नहीं मिलता है, कारण क्या है? तो देख लीजिए, पहला कारण इसमें आपको दे रहा है कि संकेत दुर्लभ हो जाता है, इस वजह से मतलब कि नहीं मिल पाता है, ठीक है, वीक हो जाता होगा। या दूसरा नंबर कह रहा है कि एंटीना दुर्बल हो जाता है इस वजह से। या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि वायु संकेतों का जो है क्या होता है कि शोषित कर लेता है, वायु संकेत क्या होता है कि उसे शोषित कर लेता है इस वजह से। या चौथा नंबर कहता है कि पृथ्वी की सतह क्या है कि वक्राकार का है इस वजह से। तो ध्यान रखिएगा, आपको करेक्ट आंसर जो होगा ये फोर्थ नंबर ही होगा, क्या कि पृथ्वी की सतह क्या है कि वक्राकार है, मतलब कि कर्व आकार में है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कर्व आकार में होता है। जब एंटीना लगता है रेडियो या किसी भी दूरदर्शन का, तो वो क्या होता है कि एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद उसका रेंज जो होता है वो पृथ्वी से टकरा जाता है, फिर वो आगे नहीं जा पाता है वक्राकार होने की वजह से, कर्व होने की वजह से, ठीक है। तो ये कारण होता है, एक निश्चित दूरी के बाद जाने के बाद उससे संकेत नहीं मिलता है। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जापान के लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं। जी हाँ, आप जापान में अगर जाइएगा तो उसमें जो है सब्जी मतलब कि होता है जापानी लाइकेन वाइकेन होता है, सबका क्या होता है कि सब्जी बना के खा लेते हैं। लेकिन जापान की एक विशेषता है दोस्तों, ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं, शायद आप न जानते हो या बहुत लोग जानते भी होंगे कि जापान में लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। जान लीजिए, सुबह अगर 6 बजे उठते हैं तो वो शाम को रात को 10 बजे आते हैं। जब आते हैं तो हम लोग क्या होते हैं कि जब ऑफिस से निकलते हैं तो नहा वहा करके क्या होता है कि आराम से ऑफिस निकल जाते हैं। लेकिन जापान के लोग ऐसा नहीं करते हैं, जब उठते हैं तो वो नहाते वहाते नहीं है, वो सीधा निकल लेते हैं ऑफिस आंख बंद मलते हुए। जब ऑफिस से आते हैं तब वो लोग क्या करते हैं कि नहाते हैं, आराम से सोते हैं, क्योंकि नहाने के बाद बहुत रिलैक्स मूड में क्या होता है कि नींद आता है। तो जापान के लोग अच्छी नींद लेते हैं, ठीक है, ड्यूटी के आने के बाद। और जापान में आपको हम बताते हैं कि 90-80% कहिए कि लोग खाना बनाते ही नहीं है, इतना मतलब फास्ट है वहां पे कि लोग मतलब फास्ट फूड का मतलब स्टोर ही होता है, जैसे कि पैसा डाल करके कैसे एटीएम से मतलब पिन डाल करके एटीएम डाल कर पैसे निकालते हैं, बस उसी तरह से वहां भी होता है। एटीएम डाल करके या पैसे डाल करके खाना को ऑनलाइन रोड पर से ही निकाल लेते हैं, ऐसा मशीन लगा होता है, वेंटिलेशन मशीन जो होता है, ठीक है। तो वहां पे बहुत फास्ट है। तो वही बात है, हम तनी आगे अंदर घुस गया है। चलिए, जापान में कह रहा है इसमें कि किस लाइकेन की सब्जी खाई जाती है, पहले ये देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला नंबर आपको कहता है कि परमेलिया का सब्जी खाया जाता है, या दूसरा नंबर रोशेला का, या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि एंडोकार्पन का खाता है, या चौथा नंबर आपको दे दिया है इसमें आपको कि क्लेलोडेनियन का खाता है। दोस्त, खाता किसका जापान के लोग जो है, तो आप जान लीजिए ये चीज है कि जापान के लोग जो है वो किस लाइकेन का सब्जी खाते हैं, तो एंडोकार्पल लाइकेन का। किसका? एंडोकार्पल लाइकेन का खाते हैं। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये सभी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि एक कार की गति अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको क्या करना है कि मीटर प्रति सेकेंड में क्या करना है कि चेंज कर देना है। बहुत ईजी है, इजी वे में चेंज कर सकते हैं इसको। तो 36 किलोमीटर घंटा है, इसको क्या कीजिएगा दोस्त, 36 किलोमीटर घंटा को आप 5/18 से गुना कर दीजिएगा। किससे? 5/18 से गुना कीजिएगा। 18 दूना 36, 5 दूना 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। अगर मीटर पर सेकेंड है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाना है तो 5/18 उसको 18/5 उल्टा कर दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा कि मीटर जो पर सेकेंड है वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीजें है, ये सब ट्रिक की चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है कि लड़का पैदा होगा, कब पैदा होगा लड़का? जान लीजिए, जब क्या होता है कि एक नर युग्म एक मादा युग्म आपस में मिलते हैं तो कब जो है क्या होगा कि लड़के पैदा होंगे, ये बताना है। तो ध्यान रखिए, जब उसका गुणसूत्र जो होगा क्या होगा कि एक्स और वाई होगा तो वो क्या होगा कि लड़का होगा। अगर एक्स गुणसूत्र होगा तो वो लड़की होगी। तो ध्यान रखिए, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। क्या? बच्चे का गुणसूत्र क्या होना चाहिए? एक्स और वाई होना चाहिए, तभी जो है क्या होगा कि लड़का होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। जी हाँ, आप तो देखते हुइएगा बहुत सारे जो है एलिमेंट्स होते हैं, सभी के परमाणु में क्या होते हैं कि नाभिक में, परमाणु के नाभिक में क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो जान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है जिसके नाभिक में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है।
कौन है तो जान लीजिए, आपको हम बताते हैं। ये सेकेंड नंबर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के क्या होता है कि नाभिक में आपका क्या है कि न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन ही मौजूद होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कहता है कि यंत्र जो है, इसमें से कौन सा यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है कि आपका सीधा सदिश धारा में परिवर्तित कर देता है। ध्यान रखिए, यहां थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। क्या कर दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा को सीधा कहता है कि सदिश में परिवर्तित करता है, सदिश धारा में। यहां सीधा जो है दृष्ट धारा नहीं कहा है। दृष्ट धारा भी कहे, चाहे प्रत्यावर्ती को एसी को डीसी में कहे, चाहे प्रत्यावर्ती को दृष्ट धारा में कहे, चाहे प्रत्यावर्ती को ये आपका सदिश धारा में कहे, एक ही यंत्र है इसमें जो उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन करता है ये भी जान लीजिए दोस्त। ये सेकेंड नंबर रेक्टिफायर करता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, रेक्टिफायर ही क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है। कब किया जाता है प्रकाश का रंग निश्चित, ये ध्यान रखना है। पहला देख लीजिए कि वेग के द्वारा, या दूसरा नंबर कहता है कि आयाम के द्वारा, या तीसरा नंबर तरंगदैर्घ्य के द्वारा, या चौथा नंबर आपको कह रहा है आवृत्ति के द्वारा। किसके द्वारा प्रकाश का रंग डिसाइड होता है तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। जितना ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा प्रकाश का रंग उतना ज्यादा गहरा होता है। जिसकी सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। तो बैगनी ज्यादा क्या होता है कि फैलता है कम तरंगदैर्घ्य की वजह से, जबकि लाल जो है ज्यादा फैलता नहीं है, वो दूर तक के क्या करता है कि फोकस करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि टाइफाइड पैदा किया जा सकता है। ठीक है, टाइफाइड पैदा होता है तो दोस्त किससे टाइफाइड होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपको हम बताते हैं, डायरेक्ट बताते हैं कि साल्मोना टाइफाइड द्वारा होता है। किसके द्वारा, साल्मोनेला के द्वारा होता है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, है ना। साल्मोनेला के द्वारा टाइफाइड जो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि यदि कक्षा की दर से क्या किया जाए कि द को व्यक्त किया जाए, द जो होता है उसको व्यक्त अगर किया जाए तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखिए किसी भी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला ही होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। ये थर्ड नंबर n क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल होता है, मतलब कक्षा की संख्या। जितनी कक्षा की संख्या हो उसमें जो है n के जगह पे रख दीजिए, वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पूछा भी जाएगा। कभी कभी दे देगा के एलिमेंट का जो है कक्षा दे देगा और कहेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो याद रखना है हमको 2n² का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इसमें अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन जो है एक अदिश है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। तो पहला देख लीजिए, कहता है ऊर्जा। तो जी हाँ, ऊर्जा ही क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि अदिश राशि है। अदिश राशि ऊर्जा है। अब अदिश या सदिश कहते किसके हैं, ध्यान रखिए। तो सदिश उसको कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा होता है, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता चलता हो कि हाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब डायरेक्शन पता चल जाता है तो वो सदिश होता है। और जिसमें डायरेक्शन ही ना पता हो हमें कि किधर जा रहा है तो वो अदिश होता है। ठीक है, तो ऊर्जा है, ऊर्जा जो एनर्जी निकलती है तो वो किसी का डायरेक्शन थोड़ी होता है कि नहीं इस एक ही लाइन में जो है ऊर्जा जा रहा है, तो नहीं, वो चारों ओर फैल जाता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए ऊर्जा क्या होगा कि मेरा जो है क्या होगा कि एक अदिश राशि होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी को क्या करता है कि नहीं देख पाता है। 1 मीटर से कम दूरी को नहीं देख पाता है तो उस व्यक्ति में कौन सा दोष होगा। ध्यान रखिए 1 मीटर है, 1 मीटर कहा है, कितना ज्यादा तो होता नहीं है। उससे भी कम दूरी को वो नहीं देख रहा है, मतलब निकट की वस्तु को नहीं देख रहा है। तो ध्यान रखिए निकट की वस्तु को अगर नहीं देख रहा है तो उसका उल्टा उसके नृत्य दोष होता है। निकट को नहीं देखा तो दूर दृष्टि दोष, दूर को नहीं देखा तो निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा उल्टा होता है। तो नजदीक के नहीं देखा तो दूर दृष्टि दोष होगा, ध्यान रखिएगा इसमें। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, उसे दूर दृष्टि दोष है, इसलिए बेचारा क्या हुआ कि निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी तार की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ध्यान रखिए प्रतिरोध जो होता है वो किसके किसके समानुपाती होती है, जान लीजिए। प्रतिरोध जो होती है उसके लंबाई के समानुपाती, अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर मान लीजिए कि आपका तार का त्रिज्या आधा कर दिया जाए तो तार का जो उसका एरिया होता है
ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि वो भी आधा हो जाता है। तो आधा होगा, वैसे ही आप जो है पाई आर स्क्वायर पे जब निकालिएगा, आपको ये जो है क्या करेंगे कि आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ में, तो उसमें पाई आर स्क्वायर के जगह पे जब निकालिएगा तो वो 16 गुना हो जाएगा। क्या होगा? 16 गुना। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 16 गुना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि 92 यूरेनियम 238 दे दिया है। कितना दे दिया? 238। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपको बताते हैं कि यूरेनियम आपको दे दिया है इसमें क्या 92 और 238 दे दिया है। तो सबसे ऊपर जो होता है वो द्रव्यमान की संख्या होता है, नीचे जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या यानी कि परमाणु संख्या होता है। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो जान लीजिए कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान की संख्या में से हम क्या करते हैं कि ये न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं। तो 238 में से जब घटाइएगा 92 तो दोस्त आपको आ जाएगा 146 आ जाएगा। ये मेरा क्या होगा कि न्यूट्रॉन की संख्या होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, द्रव्यमान की संख्या जो होता है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का योग होता है। न्यूट्रॉन को निकालना है तो द्रव्यमान से घटा देंगे, प्रोटॉन द्रव्यमान में से प्रोटॉन को घटा देंगे, या प्रोटॉन को जब निकालना है तो द्रव्यमान में से न्यूट्रॉन को घटा देंगे। इस तरह से करते हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सी बीमारी जो है बैक्टीरियल संक्रमण के द्वारा होता है, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये। तो पहला देखिए कहता है चेचक, या दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि बॉप्स, या तीसरा नंबर कुष्ठ, और चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि अस्थमा। कौन जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि बैक्टीरियल बीमारी जो होता है ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? कुष्ठ होगा। कुष्ठ रोग जो होता है दोस्त वो बैक्टीरिया के वजह से ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से उदाहरण नहीं है। कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण इसमें नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो देख लीजिए पहला नंबर कहा जा रहा है कि पराबैंगनी किरणें। दोस्त यह एक मैग्नेटिक वेव्स है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये। दूसरा नंबर कहा जा रहा है आपको क्या कहा जा रहा है? आपको रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो वेव्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तीसरा नंबर एक्स किरणें, ये भी है। चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है तो वायु में ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे नहीं है, ध्वनि तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। तो ये मेरा फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, सारे क्वेश्चन जो है टेस्ट का इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार कहते हैं कि टेस्ट मिस मत कीजिए। आज भी टेस्ट एक्टिव हो गया है, जो लोग लगातार दे रहे हैं टेस्ट उन्हें तो पता ही है कि स्कोर कार्ड आया है, टेस्ट पेपर आया है, तो नया लिंक भी आया होगा, वो जाकर के टेस्ट मार दिए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है क्या कि प्रकाश के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करता है। कौन करता है ये बताना है। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर आपको कहा जा रहा है कि परावर्तन करता है, दूसरा व्यतिकरण करता है, तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि विवर्तन करता है, और चौथा दे दिया है कि ध्रुवन करता है। दोस्त करता कौन है प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि? तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि अनुप्रस्थ होने की जो पुष्टि करता है वो पोलराइजेशन करता है। कौन करता है? पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवन करता है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है और आपका 10 न्यूट्रॉन है। अब इसमें आपको द्रव्यमान संख्या निकालना है। जी हाँ, द्रव्यमान संख्या निकालना है। ध्यान रखिए, द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। हमें इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन कंफ्यूजन के लिए दे दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि आप एग्जाम में भ्रमित हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, उससे हम मतलब नहीं है। तो इसमें हमको क्या करना है? द्रव्यमान संख्या निकालना। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉन 9 दे दिया है आपका जो है, और न्यूट्रॉन 10 दे दिया, दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 9 कितना हो गया? 19 हो गया। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 19। द्रव्यमान की संख्या कितना? 19। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितना समय तक रहता है, यह बताना है। जब हम कोई साउंड सुनते हैं, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, हम कोई वर्ड बोल दिए, आपके कान में कितने समय तक रहेगा? अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, देख लीजिए पहला नंबर 1/20 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, तीसरा नंबर दे दिया है 1/3 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। दोस्त कितने समय तक रहता है? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है ये। तो कान में जो ध्वनि का
साउंड का टाइम जो रहता है रहने का वो रहता है 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड, सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1/10 सेकेंड तक क्या होता है कि कान में किसी भी ध्वनि का साउंड हमारे कानों में बजता रहता है या स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 18 आर्गन 40 दे दिया है, 19 जो है आपको दे दिया है पोटेशियम 40 दे दिया है, 18 आर्गन और जो है आपको क्या दे दिया है 40 दे दिया है। तो ध्यान रखिए इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, बहुत सारे दे दिए हैं उसमें ध्यान रखिएगा, कैल्शियम भी दे दिया है। तो इसमें क्या है आपका, ठीक है, इसमें को क्या मतलब आपको दिख रहा है, ये समस्थानिक दिख रहा है कि संभारिक दिख रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक दिख रहा है कि आपको मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें, इसको देखने से ध्यान रखिए। ऊपर देखिए, ऊपर 40-40 है, 40-40 से ऊपर क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो सब में 40-40 दिख रहा है मतलब कि द्रव्यमान से क्या सब इक्वल है। और नीचे जो 18-18 दिया हुआ वो क्या है, वो परमाणु संख्या है। तो जिसका परमाणु संख्या अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या समान हो उसको हम संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, संभारिक। द्रव्यमान की संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम संभारिक कहते हैं। तो ये संभारिक को इंडिकेट करेगा। और समस्थानिक क्या होता है, जिसकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या समान हो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। लेकिन ये समान, ऊपर द्रव्यमान संख्या तो सेम है, अलग अलग है नहीं, अलग कौन है तो परमाणु संख्या, इसलिए ये संभारिक होगा। ध्यान रखिएगा क्या होगा, संभारिक। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। यह है लास्ट क्वेश्चन। बहुत लोग इसमें गलती किए हैं कि मनुष्य के श्वसन दर क्या होता है। मतलब श्वसन दर कहने का मतलब क्या कि 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस ले लेता है। ठीक है, बहुत 72 मार दिया है, बहुत लोग 72 मार दिया। दोस्त 72 नहीं होता है, ये दिल की धड़कन जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये नाड़ी भी हो गया, अपना नाड़ी की धड़कन जो होती है ये भी 19 से 20 बार जो है धड़कता है। श्वसन दर यही होता है, जो सांस लेते हैं 1 मिनट में कितना बार, मात्र 18 से 20 बार जो है दोस्त क्या होता है, 15, 18, 20 से ज्यादा नहीं ले पाते हैं। तो 17 से 19 जो होगा इसका क्या होगा कि प्रति मिनट होता है ब्रीदिंग टाइम जो होता है। सो ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो बहुत लोग 72 मार दिए, 72 नहीं होगा। चलिए अब हम बता देते हैं कि जो लोग ना है अभी तक अगर बने हुए हैं चैनल पे तो आपको हम बता देते हैं कि टेस्ट कहां देना है। दोस्त टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, नीचे देखिएगा मोर लिखा होगा, उस मोर को आप टच कीजिए, खुल के आएगा। फिर मोर अगर लिखा होगा फिर टच कीजिएगा, पूरा खुल के आएगा। वहां से आप क्या कीजिएगा कि आराम से टेस्ट दे लीजिएगा, लिंक पे जाइएगा, लिंक पे जाने के बाद टेस्ट दे लीजिएगा। आज टेस्ट में जो है आपका लिंक एक्टिव है, जिसमें पासवर्ड लगा होगा वो लिंक एक्टिव नहीं होगा, जिसमें पासकोड नहीं लगा होगा वो लिंक एक्टिव होगा। वहां से आप क्या कीजिए कि टेस्ट दे लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे। तो चलिए अब क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड देख लेते हैं। स्कोर कार्ड मतलब कि जो लोग टेस्ट दिए हैं उनमें आज देखते हैं कि कौन जो है पहले नंबर अपना लेकर के आए हैं और कितना नंबर लेकर के आए हैं ये भी देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये है स्कोर कार्ड, इधर परसेंटेज है, इधर नाम है, देख लीजिए। आज भी है वही है जो हर बार अपना स्थान पहले नंबर पर कायम करके रखते हैं, वो है संजय कुमार यादव जो प्रयागराज से है। ठीक है, देखिए आज भी इनके जोड़े में कोई नहीं है। 29 नंबर में 30 नंबर में इन्होंने 29 नंबर लेकर के आया है, 97%। साइंस हम अभी तक के जितने भी टेस्ट देते हैं सब में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये इनका साइंस मेरे ख्याल से अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हर बार टॉप पे बने रहते हैं। चलिए दूसरा नंबर देख लीजिए आप। दूसरा नंबर पे आपका क्या है कि ब्रजेश जो कजरैली से है। ठीक है, कजरैली से है, ये 90% लेकर के है। उसके बाद जो है अरविंद कुमार जो कहां से है, सीतामढ़ी से। अरविंद कुमार जो है कहां से, सीतामढ़ी से है। मेरे दिल भेजे हैं दोस्त, आपके लिए भी दिल मेरे तरफ से। चलिए 90% ये भी लेकर के है। उसके बाद केसरी जी है, कैमूर से है, ये भभुआ में पड़ता है। तो ये 87% लेकर के है। 87% लाने वाले सिर्फ और सिर्फ यही आदमी है, केसरी जी। उसके बाद जो है रंजन है ना, रंजन पांडे है। रंजन पांडे जो नवादा से है, ये 83% लेकर के है। 83% में 2 लोग शामिल है। एक तो आपका रंजन पांडे साहब हो गए, दूसरा हो गया आपका कि विकास रॉय जो हाजीपुर से है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कि पवन जो भागलपुर से है, 80% है। 80% में क्लेमेंट साहब है। जी हाँ, क्लेमेंट साहब को हमने बताया था कि अगर आपका नाम क्लेमेंट है तो सच में क्लेमेंट ही आप बताइए, नहीं तो कुछ और है तो वो भी बताइए। तो इन्होंने मैसेज करके बताया कि नहीं सर, दिस इज माय रियल नेम क्लेमेंट।
मतलब कि इनका वास्तविक नाम जो है सच में क्लेमेंट है। तो इन्होंने क्या किया है कि 80% लेकर के आया है। चलिए अगला देखिएगा, आपका दिया हुआ क्लेमेंट साहब के बाद जो है आपका क्या है कि राजेश कुमार, जो कहां से, बक्सर बिहार से है, 80% ये भी लेकर के आए हैं। चलिए 77% जो लेकर के आए हैं उनका आपको हम बताते हैं फटाफट। पहला नंबर में देख लीजिएगा, जो रोहित गुज्जर है, कहां से है कि राजस्थान से 77% है। उसके बाद प्रियांशु जो कहां से है, आजमगढ़ से है, ये भी 77% लेकर के आए हैं। उसके बाद रंजीत कुमार जो बिहार से 77% लेकर के आए हैं। उसके बाद चलिए 73% वाले का फटाफट आपको नाम बता देते हैं। तो 73% में क्या है कि नंबर 1 पे जो है पवन चंद्रवंशी है, ठीक है, जहानाबाद बिहार से 73% है। उसके बाद दीपक जो राजगढ़ अलवर से है, ये भी 73 में है। उसके बाद सचिता कुमार जो गया से है, ये भी क्या है कि 73% में है। उसके बाद अनिल कुमार सरोज जो कहां से है, मुंबई से है, ये भी क्या है कि 73% में है। तो दोस्त आज भी जो है क्या है कि बहुत लोग शामिल है टेस्ट में। चलिए नितेश तिवारी जो कहां भोजपुर से है, ये भी क्या है कि 70% लेकर के आए हैं। कितना लेकर के आए हैं? 70%। यहां से 70% चालू हो रहा है, देखते जाइएगा। 70% में आपको बता दिए नीतीश तिवारी जो कहां से है, भोजपुर से है। उसके बाद राम सेवक जो है 70% लेकर के आए हैं। नईम अंसारी बिहार से 70% लेकर के आए। सत्येंद्र यादव जो प्रयागराज से 70% है। उसके बाद जो है ब्रजेश कुमार जो नवादा से है। ब्रजेश भाई आप 2 बार दे दिए हो क्या? मुझे लग रहा है, एक तो ऊपर नाम गया था, चलिए 2 बार नहीं देना था। 70% में है। उसके बाद जो है डीके है ना, हाँ डीके तिवारी साहब है, कहां से है? भोजपुर से 70% में है। उसका संजू कपूर पटना से है, ये भी क्या है कि 70% लेकर के है। प्रेम कुमार कहां से हो आप? प्रेम भाई नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोकेशन मेंशन नहीं किए हो, ये अच्छा नहीं है। नेक्स्ट टाइम से लोकेशन मेंशन कीजिएगा। चलिए देखिए उसके बाद आपको बताते हैं कि 67% वालों का लिस्ट देख लीजिए। 67% में नंबर 1 पे है शिशुप्रिया। लोकेशन मेंशन नहीं किए हैं, क्या है? हर बार तो लोकेशन मेंशन करते हैं। जान लीजिए सभी लोग कि शिशुप्रिया जो है वो सहरसा बिहार से है, मुझे पता है क्योंकि ये रेगुलर टेस्ट देती रहती है। 67% लेकर के आए। उसके बाद आपका जो है आशीष कुमार जो कहां से, मिर्जापुर से 67 है। उसके बाद कुलवंत साहब है, सोलंकी है, जो हनुमानगढ़ से 67% है। उसके बाद संजय सोनपुर से है, ये भी क्या है कि 67% है। उसके बाद नितेश कुमार जो कहां से, सिवान से है, ये भी क्या है 67% है। चलिए उसके बाद 63% वालों का बताते हैं लिस्ट में नाम कौन कौन है। 63 में दोस्त आते हैं राहुल कुमार जो पटना से है। कौन है? राहुल कुमार जो पटना से है। उसका संतोष जो रोहतास से है 67% है। रेहान जो पूर्णिया से है, ये भी क्या है कि आपका 63% में शामिल है। चलिए उसके बाद बताते हैं मुकेश शो जो वेस्ट बंगाल से 63% में है। उसके बाद बिमलेश कुमार 63% है। उसके बाद सुपौल, दोस्त सुपौल से हो कौन आप? नाम जरूर मेंशन कीजिए। सुपौल तो चलिए ठीक है, पता चल गया, लेकिन प्लीज आप नाम लोकेशन दोनों मेंशन किया कीजिए। चलिए उसके बाद बताते हैं कि रवि कुमार जो कहां से है, गाजीपुर से, यूपी में पड़ता है, 63% लेकर के आए हैं। चलिए 60% वालों का फटाफट नाम ले लेते हैं। 60% में देख लीजिएगा पहले नंबर पे आते हैं संतोष कुमार जो मसूरी से है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद आपका जो है क्या है, सिकंदर कुमार है, ये कहां से, भागलपुर से है, 60% लेकर के हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि सौरभ कुमार जो पटना से है, ये भी 60% लेकर के हैं। बलबीर कुमार डिस्ट्रिक्ट आपका कहां है कि सहारनपुर है, यह भी 60% लेकर के आए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में भाग लिया है। आज नाम लेते लेते हम थक जाएंगे। चलिए उसके बाद 57% वालों का जो है लिस्ट बताते हैं। तो 57% में है रोहित जो यूपी से है। उसके बाद आपको रंजन जो बोकारो से है, ये भी क्या है कि 57% है। उसके बाद रवि संत कबीर नगर से है, ये भी क्या है कि आपका 57% में है। उसका सुपौल, देखिए ये सुपौल से 2 बार दे दिए, एक तो ऊपर गया और एक ये फिर आ गया सुपौल जो 57% पे है। दोस्त चिटिंग नहीं, ठीक है। चलिए सुमित गुज्जर साहब जो राजस्थान से, ये 57% लेकर के हैं। चलिए उसके बाद बताते हैं कि 53 में कौन कौन है। तो 53 में आप देख लीजिए पहला नंबर जो है क्या है कि रोशन कुमार जो औरंगाबाद बिहार से है, 53% में। राजेश कुमार हो कहां से ये पता नहीं है। उसके बाद देव भाई जो कहां से, धनबाद से, ये 53% लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए हाँ देखिएगा उसके बाद रंजन कुमार जो हट्टी से है, ये 53% में है। उसके बाद एच दे दिया है। एच कहां, क्या नाम है एच? कुछ नाम पते नहीं है।
चलिए उसके बाद देख लीजिए 50% वालों का लिस्ट। 50% में जो नंबर 1 पे है वो बबलू कुमार है। ये भी कहां से, ये लोकेशन मेंशन नहीं किए भाई, हो कहां से जरूर लिखा करो नेक्स्ट टाइम से आप। सूरज शर्मा, ये भी अपना लोकेशन मेंशन नहीं किए हैं 50% में। उसके बाद जो है कुंदन जो झारखंड से है, ये क्या है कि 50% लेकर के आए हैं। उसके बाद कमलेश कुमार जो चंदौली से, ये क्या है कि 50% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद बताते हैं कि 47% में किसका लिस्ट है। 47% में देखिएगा किरण जो सीकर से है, राजस्थान में पड़ता है, ये क्या है कि 47% लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए किरण के बाद जो है आता है काका साहब। कौन है, बलासोन से है काका साहब, 47% आप भी लेकर के आए हैं। अमरजीत भाई हो कहां से, लोकेशन मेंशन किया करो आप। उसका जो है अवधेश कुमार 47%, ये भी क्या है कि लोकेशन मेंशन नहीं किए हैं। चलिए 43% वालों का लिस्ट देख लीजिए। 43% में आपको बताते हैं कि विनोद कुमार मीणा जो राजस्थान से 43% है। उसके बाद अनिल कुमार जो नवादा से है, यह है भी 43% है। उसके बाद आपको बताते हैं कि सुदामा जो रांची से है, झारखंड से है, ये भी क्या है कि 43% लेकर के आया। उसके बाद आपको बताते हैं कि राकेश बिलासपुर से है, ये भी क्या है कि 43% है। उसके बाद केबी जो है चंदौली से है, ये भी क्या है कि आपका 43% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा संजय जो कहां से है, सोनपुर से है, ये भी क्या है कि आपका 43% लेकर के आए। चलिए 40% वालों का फटाफट क्या करते हैं कि लिस्ट देख लेते हैं। विपिन है यूपी से, ये क्या है कि 40% लेकर के आए। उसके बाद रवि साहू जो यूपी से, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए। उसके बाद रोहित सैनी जो मुरादाबाद से है, 40% लेकर के आए। उसके बाद आपका जितेंद्र कुमार जो यूपी से है, ये भी क्या है चंदौली से है, तो ये भी 40% लेकर के आए। उसके बाद शंकर जहानाबाद से, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए। अजय जो मल्होत्रा, ये प्रयागराज से, ये भी 40% में है। उसको बम भाई, ये भी क्या है कि बिहार से है, लखीसराय बिहार से, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। तो चलिए बहुत सारे लोग हैं अभी लिस्ट में शामिल। देखिएगा उसके बाद आपको बताते हैं कि अप्पू जो कर्नाटक से है, ये क्या है कि 40% में है। चलिए 37% वाले का लिस्ट फटाफट देख लेते हैं। पहले नंबर पे आते हैं इंदल कुमार। कौन है कि इंदल कुमार 37% में है। उसका भीम कुमार जो रोहतास बिहार से 37% में है। उसके बाद आपको बताते हैं कि धीरेश जो सोनभद्रा से है, नहीं हाँ सोनभद्रा से धीरेश भाई आप ही हो, 37% है। उसके बाद जो है विष्णु कुमार जो प्रयागराज से 37% में। उसका भुवनेश्वर कुमार, ये भी भुवनेश है ना, भुवनेश कुमार जो है क्या है कि 37% है। उसके बाद अंकित राव जो जौनपुर से है, ये भी क्या है कि 30% लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए और आपको बताते हैं कि जो 33% लेकर के आए हैं उनका लिस्ट है ये। तो 33% में आपका जो है क्या है कि वीरेश पाल हो कहां से पता नहीं। एक तो ऑल दे दिया है, मतलब ऑल क्या है ये पता नहीं है, 33% लेकर के आए। आशीष वारिक, ठीक है, ये भुवनेश्वर से है, ये भी 33% नहीं लेकर के आए। उसके बाद आपको बताते हैं कि सुमित देख लीजिए, ये भी क्या है कि आपका जागीर है, ये चंपा दे दिया है कि चंपा रन है कि कहाँ है ये पता नहीं है, 33% है। उसके बाद मयूरी जो यूपी से, ये भी क्या है कि आपका 33% लेकर के आई है। अजय कुमार जो राजस्थान से है, ये भी 33% लेकर के आए हैं। संदीप पानी जो प्रयागराज से, ये भी क्या है कि 30% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है 30% वाले का जो है लिस्ट आपको बताते हैं। 30% में नंबर 1 पे जो है क्या है कि सुजीत कुमार है। कौन है, सुजीत कुमार 30% लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको बताते हैं सुधीर कुमार जो पटना से 30% में। उसके बाद जो है 27% वालों का नाम मत देख लीजिए। 27% में आपको बताते हैं कि कौन है, मारुति है, ये कहां से, नंदेद से, पता नहीं नंदेद कहां है, ये 27% लेकर के आए। उसका तो YBM, ये पता नहीं है, BMW दे देते रहा, कर्नाटका से है। अच्छा कर्नाटका से है, ये फर्स्ट टाइम कोई है जो कर्नाटका में से भाग लिए हैं शायद, 27% में है। उसके बाद जो संजय तुद्दू दे दिया, वेस्ट बंगाल से, ये भी क्या 27% में है। उसके बाद आपका टिंकल भाई बीजेपी जो है शामिल है अपने लोग जो पार्टी में, वो है 27% में है। उसका क्लेमेंट साहब आप भी 2 बार दे दिए, एक तो क्लेमेंट ऊपर दे दिए, क्लेमेंट नीचे दे दिए। रणवीर भाई, चलिए रणवीर जो है पटना से, ये क्या है कि 23% में है, 23% में है। उसके बाद ये है क्या है कि BS है कौन ये पता नहीं, ये राजस्थान से, ये भी क्या है कि 23% में लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि
पूर्णिमा का है कि चंद्रा, पूर्णिमा चंद्रा, बार बार आपको कहते हैं पूर्णिमा जी की कहां से हो, आप लोकेशन मेंशन कीजिए। उसके बाद विजयकांत चंद्रा, ये भी क्या है कि 13% यानी 4 नंबर लेकर के आए हैं। प्रेम भाई देख लीजिए धनबाद, ऊपर नाम लोकेशन मेंशन नहीं किए लेकिन यहां मेंशन कर दीजिए। दोस्त आपका जो है 10% यानी कि 3 नंबर लेकर के आए हैं, ऊपर जो गए हैं वो गलत है, ये सही लग रहा है मुझे। उसका सरोज बोला जो श्री गंगानगर से राजस्थान से है, ठीक है। तो दोस्त इतने सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए, 100+ है लोगों, ठीक है। तो क्या कीजिए कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल टेस्ट दीजिए, निःशुल्क है, कोई 1 रुपया पैसा नहीं लगता है। एलपी और टेक्नीशियन के लिए टेस्ट होता है, निःशुल्क होता है, ठीक है। और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हाजिर रहेंगे, ठीक है। तो दोस्त आप क्या कीजिए कि चैनल अगर लगे सब्सक्राइब करना तो दोस्त कर लीजिए सब्सक्राइब, देर मत कीजिए, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में क्या कीजिए कि शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।